दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 30 तारीख को विंटर एक्शन प्लान घोषित किया था, जिसके पहले चरण में हम लोगों ने दिल्ली सचिवालय में वार रूम को शुरू किया है। आज से पूरे दिल्ली के अंदर एंटी डस्ट कैंपेन शुरू किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर एंटी डस्ट कैंपेन की मॉनिटरिंग के लिए अलग अलग एजेंसियों के साथ मिलकर 586 टीमों का गठन किया गया है। ये 586 टीमें ग्राउंड पर जा कर के जगह जगह मॉनिटर करेंगी कि एंटी डस्ट कैंपेन के तहत जो कंस्ट्रक्शन साइट के लिए, निर्माण के लिए नियम बनाए गए हैं, वो नियम फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये जो 586 टीमें बनी हैं, उनमें डीपीसीसी से 33 टीम है, राजस्व विभाग से 165 टीम है, एमसीडी की 300 टीम है, डीएसआईडीसी की 20 टीम है, दिल्ली जल बोर्ड की 14 टीम है, डीडीए के 33 टीम है, दिल्ली मेट्रो की 3 टीमें हैं, सीपीडब्ल्यूडी की 6 टीमें हैं, पीडब्ल्यूडी की 6 टीमें हैं, एनडीएमसी की 1 टीम है, दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड की 4 टीमें हैं और एनएचएआई की 1 टीमें हैं। ये टोटल 586 टीमें आज से एंटी डस्ट कैंपेन के तहत अपना अभियान शुरू करेंगी। ये जो अभियान है, इस अभियान में अलग अलग जगहों पर जो कंस्ट्रक्शन साइटों पर निर्माण संबंधी 14 नियम बनाए गए हैं, इन 14 नियमों का वो मॉनिटरिंग करेंगी कि क्या इन 14 नियमों का वो कंस्ट्रक्शन साइट फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। ये जो 14 नियम है, उसमें से पहला है कि सभी निर्माण साइट्स पर निर्माण स्थल के चारों तरफ धूल रोकने के लिए ऊंची टीन की दीवार खड़ा करना जरूरी है। दूसरा, धूल प्रदूषण को लेकर पहले केवल 20,000 वर्ग मीटर के ऊपर के जो निर्माण साइट थे, वहां पर एक एंटी स्मॉग गन लगाने का नियम था, लेकिन अब इस बार से इसे बदल दिया गया है। अब दिल्ली के अंदर 5,000 वर्ग मीटर से लेकर उसके ऊपर तक के एरिया में जहां जहां निर्माण कार्य हो रहा है, वहां पर एंटी स्मॉग गन इस तरह से लगाना होगा। अगर 5,000 से 10,000 वर्ग मीटर में निर्माण साइट है तो एक एंटी स्मॉग गन, 10,000 से 15,000 वर्ग मीटर में है तो 2 एंटी स्मॉग गन, 20,000 से ऊपर का जो है, नहीं, 15,000 से 20,000 के लिए 3 एंटी स्मॉग गन, 20,000 से ऊपर के लिए 4 एंटी स्मॉग गन लगाना होगा। तीसरा जो नियम है, निर्माण और ध्वस्तीकरण के कार्य के लिए त्रिपाल या नेट से ढकना होगा। चौथा, निर्माण स्थल पर निर्माण संबंधी सामग्री को लाने ले जाने वाले वाहनों की सफाई एवं पहिए साफ करना जरूरी होगा। पांचवा, निर्माण सामग्री ले जा रहे वाहनों को पूरी तरह से ढकना जरूरी होगा। छठा, निर्माण सामग्री और ध्वस्तीकरण का मलबा चिन्हित जगह पर डालना जरूरी है, साइड के किनारे या इधर उधर नहीं डाल सकते हैं। सातवां, किसी भी प्रकार की निर्माण सामग्री मिट्टी बालू को बिना ढके नहीं रख सकते हैं। आठवां, निर्माण कार्य में पत्थर की कटिंग का काम खुले में नहीं होना चाहिए, साथ ही वेट जेट का उपयोग पत्थर काटने के लिए किया जाना चाहिए। नवां, निर्माण स्थल पर धूल से बचाव के लिए कच्ची सतह और मिट्टी वाले क्षेत्र में लगातार पानी का छिड़काव करना होगा। 10वां, 20,000 वर्ग मीटर से अधिक का जो निर्माण स्थल है या ध्वस्तीकरण का स्थल है, वहां पर पक्की सड़क बनाना होगा ब्लैक टोपल से, जिससे कि गाड़ी आने जाने से वहां पर डस्ट न उड़े। 11वां, निर्माण और ध्वस्तीकरण से उत्पन्न अपशिष्ट का साइट पर ही
रिसाइकल किया जाए या फिर उसे जो चिन्हित जगह है वहीं पर ले जाकर के डाला जाए और उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। 12वां, निर्माण स्थल पर लोडिंग, अपलोडिंग एवं निर्माण सामग्री या मलबे की धुलाई करने वाले कर्मचारी को डस्ट मास्क देना जरूरी होगा। 13वां, निर्माण स्थल पर कार्य करने वाले सभी वर्कर के लिए मेडिकल सुविधा की व्यवस्था करनी होगी। 14वां, निर्माण स्थल पर धूल कम करने के उपाय के दिशा निर्देशों का साइन बोर्ड प्रमुखता से वहां पर जो है लगाना होगा। ये जहां पर भी ये जो 14 नियम हैं ये टीमें जाएंगी और अगर उल्लंघन हो रहा है तो वहां पर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये जो कार्रवाई है इन पर 10,000 से लेकर के 5 लाख से ज़्यादा तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है और अगर ज़्यादा उल्लंघन दिख रहा है तो निर्माण साइट पर क्लोजिंग का भी वहाँ पर बंद किया जा सकता है। साथ ही साथ अभी दिल्ली के अंदर ग्रैब सिस्टम लागू हो चुका है। इसके तहत 500 स्क्वायर मीटर से अधिक के कम की जितनी साइटें हैं तो 500 स्क्वायर मीटर की जो साइटें हैं उन पर जो है अब अगर वो रजिस्टर्ड नहीं करा रही हैं वेबसाइट में तो उन पर जो है अब प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, जिससे कि अगर बिना रजिस्ट्रेशन के अब 500 वर्ग मीटर के ऊपर के जो है कंस्ट्रक्शन को बिना रजिस्ट्रेशन के अनुमति नहीं मिलेगी। इसके लिए वो करना ज़रूरी होगा। साथ ही साथ जो अलग अलग पीयूसी चेकिंग का, वाटर स्प्रिंकलिंग का ये जो सारा अभियान है इसको जो है काफ़ी अब मॉनिटर तरीके से दिल्ली के अंदर लागू कर दिया गया है। तो आज से दिल्ली के लोगों से हमारी यही अपील है कि ये जो 14 नियम हमने आपको बताए हैं आप इसका पालन ज़रूर करें। अगर कोई आपके गली मोहल्ले में, आपके इलाके में या कहीं भी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट में अगर आपको दिखता है कि इसका कोई पालन नहीं कर रहा है तो हमारा ग्रीन दिल्ली ऐप पर आप ज़रूर फ़ोटो खींच करके कंप्लेन करें, जिससे कि हम उसे और मॉनिटर तरीके से इसको जो है इम्प्लीमेंट कर सकें। तो आज से जो एंटी डस्ट कैंपेन शुरू हो रहा है ये 6 नवंबर तक चलेगा। 1 महीने तक ये एंटी डस्ट कैंपेन चलता रहेगा और ये टीमें फील्ड में सारी एक्टिविटी को मॉनिटर करती रहेंगी। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। थैंक यू। नहीं, अगर देखिए अगर कोई मेजर इस तरह की साइट्स आती हैं तो उसको लेकर के फिर उस समय जो है वो सरकार प्लान करेगी। सरकार की तरफ से जो एंटी स्मोक गन लगाई गई है वो कितनी है और कहाँ लगी है, कितनी उनकी संख्या है? क्या वो भी कह रहे हैं? हाँ, नहीं, 2 थिंग। एक तो जो आप कह रहे हो अभी जो मैंने बताया वो कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए बताया, वो चाहे सरकारी एजेंसी काम कर रही हो या प्राइवेट एजेंसी काम कर रही हो, अगर कहीं भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो 5,000 वर्ग मीटर से ऊपर की साइट अगर है तो 1, अगर 10 से ऊपर है तो 2, 20 से ऊपर है तो 3। तो इस तरह का जो मैंने अभी आपको बताया तो इस तरह से जो है 1, 2, 3, 4 करके होगा। जो एक्स्ट्रा जो लगाने की जो आपने बात कर रही है वो उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और वो अलग अलग जगहों पर तैयारी हो रही है और जितनी साइटों पे लगता जाएगा आपको बताते जाएंगे। सर ये EQI के हिसाब से कब क्या शिफ्ट होगा नियम कानूनों में, उसका थोड़ा खासा आप समझा देंगे कि 200 से 300 के पर हम ये बंद करेंगे, 300 से अगर ऊपर EQI आई गया तो ये चीज़ें प्रभावित होंगी? नहीं, वो तो मैंने उस दिन आपको सारा डिटेल दिया था कि 200 से ऊपर EQI जाने के बाद पहला चरण जो है वो लागू होगा, जिसका मैंने अभी आपको सारा जिक्र किया। डिटेल आपको हम डिटेल दे देंगे जो चारों चरण का अलग अलग है। जो सर ये जो आज एंटी डस्ट कैंपेन आपका शुरू आज से हुआ है, निर्माण कार्य पे जो डस्ट रहेगी उसके लिए भी है, जो सड़कों पर जो डस्ट होती है क्या आज से उसकी भी शुरुआत होगी? उसके लिए जो है वो जिस तरह से जहाँ जहाँ पर सड़कों पर है उसके लिए वाटर स्प्रिंकलिंग के लिए जितनी लोकल बॉडी एजेंसियाँ हैं उनको डायरेक्शन दिया जा चुका है।
कि वो उस पर हाँ उसको छिड़काव शुरू कर देंगे। सर टोटल कितनी एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं? ये टोटल जो डिपार्टमेंट एंटी डस्ट कैंपेन में है ये 12 हैं, जिनमें से 586 टीमें बनी हैं जो मॉनिटरिंग करेंगी। और सर टोटल टीमें कितनी हैं? 18 जो वॉर रूम के अंदर। नो, वो तो 12 टीम है, वो वार रूम के अंदर हैं। वो तो वार एजेंसीज कितनी हैं इन्वॉल्व? 30 डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग चीज़ों से कंसर्न रखते हैं, जिनकी हमने ज्वाइंट मीटिंग की थी पहले, और उनके साथ मिल करके ये विंटर एक्शन प्लान तैयार हुआ था। तो वो अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो एंटी डस्ट कैंपेन है इसमें 12 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं, और इन 12 डिपार्टमेंट का जैसे मैंने पहले कहा कि डीपीसी से लेकर के एनएचआई तक 586 टीमें बनी हैं। सर एक सवाल है कि पंजाब से पराली जलने की सूचनाएं आ रही हैं, हरियाणा से भी आ रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो आप कवायद कर रहे हैं दिल्ली के अंदर उसका असर इतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पड़ोसी राज्यों से पराली का धुआं दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है? सर इसी में एक और सवाल ऐड करना चाहूँगी मैं, और केंद्र सरकार ने जो है पंजाब सरकार को कार्य योजना बताने के लिए कहा है कि प्रॉपर कार्य योजना आप तैयार कीजिए। नहीं, मेरे ख्याल से मैं बार बार यही कहता रहा हूँ केंद्र सरकार से कि ये चीज़ें राजनीति का विषय नहीं है। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई तो पंजाब से कार्य योजना चाहिए, अब हरियाणा से नहीं चाहिए, यूपी से नहीं चाहिए। मेरा कहना है कि मैं बार बार मतलब पिछले 2 साल से निरंतर एक ही बात को कहता हूँ, प्रदूषण की समस्या राज्यों की समस्या नहीं है, एयर सेट की समस्या है, और एयर सेट सबके खुले हुए हैं, ऊपर कोई बाउंड्री नहीं है। इसलिए पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, किस राज्य में किसकी सरकार है ये मायने नहीं रखती। इसका एक ज्वाइंट एक्शन प्लान बनना चाहिए, न सिर्फ पराली के लिए भी बल्कि सभी चीज़ों पे एक्शन प्लान बनना चाहिए। सभी लोगों का विंटर एक्शन प्लान बनाना चाहिए। और जैसे क्वालिटी फॉर एयर कमीशन ने गाइडलाइन जारी की ग्रैब की, अब ग्रैब की गाइडलाइन क्या कह रही है कि अब आज से एनसीआर के अंदर पोल्यूटेड फ्यूल पर फैक्ट्री चलना बंद हो जाना चाहिए। दिल्ली में हमने 100% कन्वर्ट कर दिया। अब गाजियाबाद में इसको कौन लागू कराएगा? ऑर्डर तो दे दिया सीओक्यू हमने, इंप्लीमेंट कौन करेगा? इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा। तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि टुकड़े टुकड़े में इसका समाधान नहीं होगा। रही बात जहां तक पंजाब की, तो पंजाब ने अपना पूरा एक्शन प्लान बना करके केंद्र सरकार को भेजा था, जिससे केंद्र सरकार पीछे हट गया। आज कह रहा है प्लान बना के दो, प्लान तो दिया था, भाग तो केंद्र सरकार गई कि नहीं जी हम कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? जब पोल्यूशन की समस्या सबकी है तो आप क्यों नहीं सहयोग करेंगे? भाई पंजाब सरकार तैयार थी, दिल्ली सरकार तैयार थी, ये था कि भाई किसानों को जो है डायरेक्ट जो है उसकी बेनिफिट दिया जाए, तो भाग तो केंद्र सरकार गई। पंजाब सरकार अपना अल्टरनेट प्लान बना रही है उसको लेकर के कैसे उसको किया जाए। मेरा अभी भी मानना है कि ज्वाइंट मीटिंग और ज्वाइंट मॉनिटरिंग सिस्टम को स्ट्रांग सीओक्यूएम नहीं कर सकता है, सीओक्यूएम डायरेक्शन दे सकता है, इंप्लीमेंट तो सरकारों को करना होगा। नेक्स्ट, थैंक यू।